हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। आज हम पढ़ेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने लास्ट वीडियो में बाय नेम सीखा था किसी फॉर्म की हेल्प से। तो ये हम अपनी वीडियो में पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि हम HTML और CSS को टारगेट नहीं कर रहे हैं। HTML CSS के अलावा जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं उसको हम टारगेट करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो नाम से समझ आ रहा है हमें कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल मतलब सबके लिए, सब टैग के लिए। तो हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की, जिसका नाम हम रख लेते हैं query all.html। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ, जैसे हमने क्वेरी सिलेक्टर लगाया था तो क्वेरी सिलेक्टर में हमने हेडिंग्स बहुत सारे ऐड ऑन किए थे। जैसे हमने यहाँ पे फिर से एक और हेडिंग लिया, लेकिन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही हाईलाइट हो रहा था जो हम कलर लगा रहे थे। तो हमने लिखा यहाँ पे हाय, हेलो, हाउ आर यू, करेक्ट। ऐसे ही हमने एक और हेडिंग लिखा, मल्टीपल, हमने बहुत सारी हेडिंग यहाँ पर लिखी। एंड इस हेडिंग को हमें क्या करना है, ऐड करने के लिए CSS के ऐड करने के लिए हमने इंटरनल CSS का यूज़ किया। और यहाँ पर हम H1 टैग के अंदर कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कलर, बॉर्डर, पैडिंग एंड ऑल। सो बॉर्डर हमने लगाया 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड पैडिंग दे सकते हैं if you want। तो इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास हेडिंग के चारों ओर पैडिंग आ रहा है एंड बॉर्डर बन के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लगाएंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, या तो हम कॉन्स्ट यूज़ कर लेंगे या वैर यूज़ कर लेंगे, वॉट एवर। एंड यू कैन यूज़ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ऑल का मतलब सबके लिए ही है। एंड किस टैग को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर क्लास का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया माई क्लास, एंड ये वाली क्लास हम हर एक हेडिंग पे लगा देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर, लेकिन यहाँ। ओके, सो क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर हम डॉट लगाएंगे और क्लास का नाम है हमारे पास माई क्लास। ठीक है, नाम हमारे पास सही होना चाहिए बिल्कुल। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन। अब जब हमारे पास बहुत सारी क्लासेस एक ही किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, तो मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल डेटा एक सिंगल वेरिएबल में जब स्टोर होता है तो वो एरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो एरे में जब कन्वर्ट होता है तो उसके हर एक टैग को इंडेक्स के अकॉर्डिंग कलर करने के लिए या तो आप मैनुअली इंडेक्स नंबर लिखेंगे A0, A1, A2, या फिर आप लूप्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, I = 0, I < A डॉट लेंथ। A डॉट लेंथ का मतलब है कि जो A वेरिएबल आपने लिया है जिसके अंदर माई क्लास स्टोर है, उसकी लेंथ कितनी है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो 0 से लेके, अगर वो 6 एलिमेंट है तो 0 से लेके 5 तक लूप हमारा चलेगा। एंड I++, बिकॉज हम हर एक इंडेक्स नंबर के नेक्स्ट वाले नंबर को कलर करना चाहते हैं, स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे AI डॉट स्टाइल बॉर्डर नन। इफ़ यू वांट, अगर आप सबका बॉर्डर नन करना चाहते हैं। बट आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये वाला कलर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पर क्लास ही नहीं लगा हुआ, राइट। अगर हमें कुछ और CSS लगाना है, जैसे मुझे कलर करना है तो, या बैकग्राउंड कलर करना है, तो सेम वो भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल रेड, और वॉट एवर जो भी आप करना चाहते हैं, कलर की स्पेलिंग एंड सी। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड नंबर वाला जो हेडिंग है वो कलर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज देयर इज़ नो एनी क्लास इन द सेकंड हेडिंग। तो आज हमने सीखा क्वेरी सेलेक्टर ऑल
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेरी सेलेक्टर के साथ साथ बहुत सारे गेट एलिमेंट के साथ बहुत सारे फंक्शन यूज़ करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number